जब बात आती है बड़े प्रेजेंटेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने की, तो मार्वल इसमें सबसे आगे है। और अपने इसी स्पिरिट के साथ मार्वल ने इस साल सिनेमाकॉन में डेडपूल एंड वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट एस्ट्रिक के बारे में बताया। जी हाँ, एस्ट्रिक और थंडरबोल्ट से रिलेटेड कुछ बड़ी इन्फो शेयर करी। मार्वल स्टूडियोज के बॉस केविन फाइगी खुद एफ वर्ड यूज कर रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में बताते हुए। कुछ बड़े नाम हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं जिन्हें सिनेमाकॉन में दिखा दिया गया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से जुड़े कुछ इमेजेस सामने आए और थंडरबोल्ट्स के नाम के आगे एस्ट्रिक क्यों लगा हुआ है, इसके बारे में बात हुई। मार्वल किसी भी कन्वेंशन को अपने अपीयरेंस से बढ़िया कर देता है और सिनेमाकॉन में यही हुआ। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं सिनेमाकॉन में देखे डेडपूल एंड वुल्वरीन के 9 मिनट के फुटेज, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की फुटेज और थंडरबोल्ट्स के एस्ट्रिक के बारे में। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की। आज तक मार्वल ने जितने भी कन्वेंशन में अपनी प्रेजेंटेशन दी है वो फैमिली फ्रेंडली ही रही है। एक पारिवारिक माहौल जहां बच्चे बूढ़े सब खुशी खुशी सुपर हीरो मूवीज के बारे में जान पाए। पर इस साल नहीं, आर रेटेड डेडपूल एंड वुल्वरीन ने इस साल सिनेमाकॉन में सेंटर स्टेज लिया और वहां की ऑडियंस को मूवी का एक्सटेंसिव फुटेज दिखाया। डिज्नी की प्रेजेंटेशन शुरू हुई साइलेंस योर फोन की पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट से, जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन अपने अपने कॉस्ट्यूम में आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रूमर्स डिस्कस कर रहे थे। पर जब डेडपूल अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तभी ऑडियंस में से किसी का सेलफोन बजता है। कई बार इंटरप्ट होने के बाद वुल्वरीन अपना आपा खो देता है और कैमरा में गाली देते हुए बोलता है कि अपने अपने फोन ऑफ करो, जिसके बाद ऑडियंस को फुल फ्लेज्ड लुक मिलता है मूवी का, जहां डेडपूल और वुल्वरीन मल्टीवर्स से डील कर रहे हैं। ये फुटेज भरी हुई थी डबल मीनिंग बातों से जो कि एम की गई थी हॉलीवुड और मार्वल और डिज्नी की तरफ। मार्वल के बॉस केविन फाइगी एफ वर्ड यूज करते हुए क्राउड से बोलते हैं कि ये ऑसम है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आर रेटेड फिल्म है, और इसके बाद उन्होंने एफ वर्ड 2-3 बार बोला। फिर शॉन लीवाई आए 9 मिनट के स्पॉइलर फ्री सीन के साथ। हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे कि क्या क्या दिखाया, पर ये सीन शुरू हुआ वेड विल्सन एक कार सेल्समैन का काम करते हुए, जो कि सुपर हीरो वर्ल्ड से रिटायर हो चुका है और यहाँ वो कुछ गंदी बातें करते हुए एक फैमिली को कार बेच रहा है। उसके बाद सुपर बोल ट्रेलर में दिखा हुआ बर्थडे सीन हमें दिखता है जहाँ वेड किसी मार्वल एग्जीक्यूटिव का नाम लेता है और उन चीजों के भी नाम गिनवाता है जिनको वो मूवी में नहीं दिखा सकता। आगे सुपर बोल ट्रेलर की तरह वेड टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टीवीए में आता है, जहाँ पैराडॉक्स उसे अपनी टाइमलाइन अबैंडन करके एमसीयू ज्वाइन करने को कहते हैं और वेड फॉक्स को गाली देके एमसीयू में आने के लिए सूटअप करता है। यही एक फ्यूचर सीन भी दिखाया गया जहां थॉर डेडपूल की डेड बॉडी पर रो रहा है। मैं हमेशा से थॉर को डेडपूल के साथ देखना चाहता था, पर थॉर डेडपूल के ऊपर रो रहा है, ये नेक्स्ट लेवल है। तो ये बात तो क्लियर है कि मार्वल स्टूडियोज डेडपूल 3 पर बड़ा दाव लगाकर बैठा है, क्योंकि जहां स्टूडियो हर साल 3-4 फिल्में रिलीज कर रही थी, वहीं स्टूडियो ने अपनी स्पीड कम करके इस साल अपने सारे चिप्स लगा दिए हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन पर, जिससे वेड की बातों का सेंस भी बन रहा है कि वो है मसीहा, वो है मार्वल जीसस। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट एस्ट्रिक की। थंडरबोल्ट्स फिल्म कई सारे उतार चढ़ाव के बाद हमारे सामने आ रही है अगले साल 5 मई को, पर मेरा ध्यान बार बार थंडरबोल्ट्स के नए लोगों पर बने एस्ट्रिक्स पर जा रहा है। ये चीज फैंस भी सिनेमाकॉन में डिस्कस कर रहे थे, पर अगर आप कुछ हफ्तों पहले आई फ्लोरेंस प्यूग की सेट फुटेज को देखोगे तो वहाँ चेयर पे भी थंडरबोल्ट्स के लोगों पर एस्ट्रिक्स बना हुआ है। केविन फाइगी ने इसके बारे में कहा कि हम इस एस्ट्रिक्स के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक मूवी रिलीज नहीं होती। कुछ फैंस का कहना है कि ये एस्ट्रिक्स थंडरबोल्ट्स के टाइटल चेंज को डिपिक्ट कर रहा है कि थंडरबोल्ट्स मूवी एंड होगी और उसका नाम बाद में रखा जाएगा द डार्क एवेंजर्स, पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इतना क्लियर है कि सेंट्री है मूवी में, जिसे प्ले करेंगे लुइस पुलमैन। अब आते हैं कैप्टन अमेरिका 4 पर। अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन के पैनल के साथ केविन फाइगी ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक्शन पैक फुटेज भी दिखाया, जहां उन्होंने इस मूवी को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह ग्राउंडेड थ्रिलर बताया। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम विल्सन अपने स्ट्रगल के बाद कैप्टन अमेरिका बना और अपने नए रोल के साथ एंथनी मैकी वापस आ चुके हैं। तो इस मूवी की क्लिप शुरू होती है व्हाइट हाउस के दिखने के साथ, जहां सैम विल्सन को थंडरबोल्ट रॉस ने बुलाया है, जो कि अब प्रेसिडेंट है। वो सैम से कह रहे हैं एवेंजर्स को रीबिल्ड करने को। उसके बाद फुटेज जंप करती है रॉस के कैप्टन अमेरिका को थैंक्स बोलते हुए, तभी एक लाउड म्यूजिक बजता है और रॉस कंफ्यूज हो जाते हैं। ये म्यूजिक किसी तरह आइजिया ब्रैडली को ट्रिगर कर रहा है, जो कि प्रेसिडेंट को मारने जाता है। इस क्लिप के एंड में रॉस सैम से कहते हैं कि तुम स्टीव रॉजर नहीं हो, जिस पे सैम कहता है कि मैं नहीं हूँ। आइजिया ब्रैडली हमें फैल्कन द विंटर सोल्जर में दिख चुके थे और अभी इस मूवी में भी दिखेंगे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आ रही है अगले साल 14 फरवरी को, जिसके बाद हम जुलाई में मिलेंगे फैंटास्टिक 4 से। तो दोस्तों, ये थी एमसीयू अपडेट जो कि हमें मिली सिनेमाकॉन से। अभी एक्समैन 97 भी जबरदस्त चल रहा है, जहां पिछले एपिसोड ने फैंस के होश उड़ा दिए। अभी इस साल मूवी एंटरटेनमेंट की सारी जिम्मेदारी मार्वल जीसस की है, पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट वीडियो रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप एवेंजर्स को एक्समैन से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी नई कॉमिक सीरीज एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।